हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हमने प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट किया है। हम लोग आज AS3 पढ़ेंगे। तो क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कैश के फ्लो को बताया जाता है। कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स प्रेजेंटेशन अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है। तो AS3 इसी के बारे में हमें बताता है, इसके रूल्स को बताता है, कैसे हमको इसको दिखाना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेट दैट द कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश तो हम समझते हैं, जो हमारा करेंट एसेट्स होता है। कैश क्या है? इसको हम तुरंत लिक्विडेट कर सकते हैं ना, कुछ भी उससे परचेस कर सकते हैं। अब कह रहा है कि स्टेट दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये दो चीजें जो है इसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। तो कैश तो हम समझते हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कि ऐसा कंपोनेंट, जिसका हम नीचे बात करें, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि जिसका शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी हो, या जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 मंथ से कम का हो। मतलब 3 मंथ में हम उसको, 3 मंथ से पहले उसको लिक्विडेट कर सकें। ठीक है। कोई फिक्स डिपॉजिट ही है, वो अगर 3 मंथ्स के लिए हम लोगों ने किया है, 3 मंथ से कम के लिए किया है, तो वो इजीली लिक्विडेट होगा, हो जाएगा। या किसी शेयर में या किसी डिवेंचर में हमने 3 मंथ्स के लिए ही अगर इन्वेस्ट किया है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 3 महीने से कम का होगा, तो उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको डिस्क्लोज करना है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, उसका इनफ्लो हो रहा है कहाँ से, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है। अब इसको इसको दिखाने के लिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, दो मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है हमारा, वो जो हमारा लेवल 1 कंपनी है, ठीक है, जो हमारा लेवल 1 कंपनी है उन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है। और डायरेक्ट मेथड जो है ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। जैसे कोई छोटा प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई छोटा सा फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो ये लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमारा जो स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग कैश फ्लो दिखाते हैं, उसमें से ये 3 एक्टिविटीज हमारा होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमें एक्टिविटी करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी कैश का फ्लो आउटफ्लो बोलिए या इनफ्लो जो होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कुछ हमको बेनिफिट मिलता है, गेन होता है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है। तो इसमें कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो हम लोग इसमें दिखाते हैं। तीसरा होता है फिनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस चलाने के लिए अगर हमने कुछ पैसा उधार लिया है, लोन पे लिया है, या किसी को दिया है, सिंडिकेटर है या डेबिटर है, जो फिनेंसिंग एक्टिविटीज है हमारा, तो अगर ये, तो इसके लिए हमको इसमें देखते हैं। ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा डायरेक्ट मेथड कौन यूज करता है, डायरेक्ट मेथड कौन उपयोग करता है ना, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज या छोटे व्यवसाय जैसे पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कभी कभी कुछ बड़े व्यवसाय भी ट्रांसपेरेंसी के लिए डायरेक्ट मेथड दिखाते हैं, पर यह कम होता है। तो ये छोटे छोटे फर्म है वो लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, इसमें होता है एक्चुअल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ अकरिंग हो रहा है, नहीं भी हुआ है, मगर वो हो रहा है, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। जो एक्चुअल हमारे पास आएगा, कैश आया तो मतलब कैश हमारे पास आ गया, फिजिकल में आ गया। ठीक है। या अकाउंट में आ गया तो उसको हम लोग दिखाएंगे। एग्जाम्पल, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लाई टीसी, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड में दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इंडिया में अधिकांश कंपनियां और दुनिया भर की लिस्टेड कंपनी जैसे US, GAAP और IFRS में इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करती है ना। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी है US का, GAAP, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्या करती है, इंडिया में भी जो हमारा मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो जो कि
वर्ल्ड लेवल पे लिस्टेड है शेयर मार्केट में, तो वो लोग इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज करती है। ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। ये मेथड क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि ये जो है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और एडजस्टमेंट के लिए कैश फ्लो दिखाता है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा बिजनेस में नेट प्रॉफिट सपोज करिए 5 लाख हो गया, 5 लाख तो हो गया। अब हम लोग जान गए कि 5 लाख हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट भी तो करना है ना। ठीक है भाई, 5 लाख प्रॉफिट तो हुआ, मगर हमारा खर्च क्या है, किधर हमारा लाइबिलिटीज है ना, तो उधर हम एडजस्ट करेंगे इसको। तो इसीलिए ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। और हमारा डायरेक्ट मेथड क्या है, जो हमारा एक्चुअल कैश, जो एक्चुअल हमारा कैश रिसीव होता है, ठीक है, कैश बेसिस पे ही हम लोग वो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू करके नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, इनडायरेक्ट मेथड में होता है। इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है कि नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल को हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि कैश आइटम जो है उसको ही हम लोग को दिखाना है, वो भी जो एक्चुअली में हुआ है, रिसीव हुआ है, उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि इनडायरेक्ट मेथड कौन यूज करता है। लेवल 1 इंटरप्राइजेज होती है या नॉन एसएमसी कंपनीज होती है, क्या होती है इसको देख लेते हैं थोड़ा। लेवल 1 कौन होता है, लेवल 1 एज पर आईसीआई क्या है, लेवल 1 इंटरप्राइज वो होते हैं जो बड़े आकार में होते हैं, बिग साइज में होते हैं। ये किसका कहना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कंपनियों को आकार के अनुसार बताया है। लेवल 1 में शामिल लिस्टेड कंपनीज है या जो सेबी की लिस्टिंग प्रक्रिया में है। ठीक है, अब जिनका टर्नओवर मतलब उनका सेल्स जो है वो कितना है, 50 करोड़ है। और लास्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, जिनका बोरोइंग जो है वो 10 करोड़, ठीक है, क्या है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होल्डिंग या सब्सिडी ऑफ लेवल 1 एंटिटी इन पर सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह से लागू होता है। जिनका टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिनका बोरोइंग क्या है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इनको हम लोग लेवल 1 कंपनी में रखते हैं। नॉन एसएमसी कंपनी क्या होता है, नॉन एसएमसी कंपनी होता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 का जो रूल है उसके अंदर एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम कंपनी की एक परिभाषा है। नॉन एसएमसी का मतलब होता है वह कंपनी जो एसएमसी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, एसएमसी की मुख्य शर्त है, जैसे टर्नओवर 250 करोड़ से क्या होना चाहिए उनका, 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, हाँ? तो बोरोइंग कितना है उनका, 50 करोड़ है। अगर यहाँ पे अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसएमसी बोलते हैं। या कह सकते हैं जिसका टर्नओवर उसके बोरोइंग लिमिट से ज्यादा हो जाता है। टर्नओवर क्या होता है, उसके बोरोइंग लिमिट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो टर्नओवर यहाँ 250 करोड़ है, बोरोइंग लिमिट कितना है, 50 करोड़ है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग नॉन एसएमसी बोलते हैं। नॉन एसएमसी कंपनी पर भी सभी एएस पूरी तरह से लागू होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एएस 3, और एएस 3 में हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, एएस 3 में हम लोगों ने बात किया कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से रिमाइंड करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, उसके आधार पे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें 3 एक्टिविटी होता है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और फिनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, कैश को जहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो होता है, कैश किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, वो हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिव हुआ, लॉन्ग टर्म हमको प्रॉफिट चाहिए कंपनी के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, कोई सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और फिनेंसिंग एक्टिविटीज है क्या, कि हमें कहीं से पैसे की आवश्यकता है, हमने कहीं किसी कंपनी से पैसे लेने हैं या हमने बैंक से लोन लेने हैं, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो फिनेंशियल एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसको हमें तीनों को हमको दिखाना होता है। और ये जो मेथड होता है, जिस मेथड से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसके लिए है, कोई भी छोटी कंपनियां हैं उनके लिए, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म उनके लिए डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड अक्सर जो है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो यूज करती है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कैश बेसिस पे होता है, और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, और नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होकर के क्या होता है, वो एडजस्टमेंट पे जाता है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा ज्यादा पॉपुलर, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, वो ग्लोबली भी यूज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर हम लोग देखते हैं आगे।